Jai Guru everyone, I am Sujata from SME class. Today I am not going to teach you any chapter or solve any problem. मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि मैथ्स में कमांड हो और मैथ्स स्ट्रांग हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसे तो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, बट ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसे कि मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स पढ़ने से घबराते हैं, मैथ्स से दूर भागते हैं और मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो पहला कारण है कि बच्चे को मैथ्स से क्यों डर लगता है, मैथ्स क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है क्योंकि उस बच्चे का बेस वीक है। अब है वीक बेस मतलब क्या होता है? वीक बेस मीन्स क्या है? जैसे किसी बिल्डिंग बनने में, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग के लिए सबसे पहले उसका जो बेस होता है, ओके, बेस मीन्स नींव, ओके, जो नींव होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अच्छे अच्छे मटेरियल, अच्छे क्वालिटी के मटेरियल डाल के। सीमेंट है अच्छे क्वालिटी का, या फिर जो भी मटेरियल उसमें यूज़ होता है अच्छे क्वालिटी का, ताकि वो बिल्डिंग जो है स्ट्रांग हो। तो बेस में ज़्यादा मटेरियल डालते हैं जिससे कि ऊपर जो है 5 मंजिल 10 मंजिल जो भी है वो बन पाए और वो गिरे नहीं। अगर ये वीक हो गए तो क्या होगा पता है? ये बिल्डिंग जो है वो फॉल हो जाएगी, वो गिर जाएगी, ज़्यादा ऊपर वो लोड नहीं ले पाएगी क्योंकि ये बेस ही वीक है। तो ये 5 मंजिल तक चल जाएगी बट 10 मंजिल वो लोड नहीं ले पाएगी और वो गिर जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेस को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग। मीन्स ठीक इसी तरह बच्चे को भी, जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ जिसका कमज़ोर है, उसके लिए बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। जिस बच्चे का बेस अगर वीक है तो क्या होगा, वो मान लेते हैं 4 तक किसी तरह पास कर गया, ओके, 5 6 7 8, ओके, तो उस बच्चे का क्या होगा, 5 तक वो पास कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, बट 8 में वो क्या हो जाएंगे, फेल हो सकते हैं। नहीं अगर 8 में हुआ तो 9th में हो सकता है, नहीं तो 10th में हो सकते हैं। वो ज़्यादा दूर तक चल ही नहीं सकते हैं क्योंकि बेस वीक है। तो बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ। सो पहला है टिप्स, पहला पॉइंट है नोटबुक। पहला है नोटबुक। तो सबसे पहले सेपरेट नोटबुक बना लेना चाहिए। उस सेपरेट नोटबुक में जो भी चैप्टर पढ़ाई हुई है वो क्लास में मैम ने जो भी कराया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उस नोटबुक में लिख लेना चाहिए। और वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट नहीं है तो कहीं से भी पूछ के करेक्ट नोट डाउन करना चाहिए, गलत नहीं। मैम से, टीचर से, कहीं से भी पूछ के सही होना चाहिए, उसमें नोट डाउन कर लें, कलेक्ट कर लें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके कलेक्ट कर लें। सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मूला लिस्ट। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर्मूला का लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, उस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज आए हुए हैं, जो भी फॉर्मूला का यूज़ हुआ है, तो सारे फॉर्मूला को एक पतली नोटबुक में आपको लिख लेना है। पतली ऐसी नोटबुक बनानी है जो कि आसानी से इधर उधर कैरी कर सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, पतली जैसी। और इसमें सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है जो उस चैप्टर में यूज़ हुआ हो। कुछ फॉर्मूला ऐसे भी उस चैप्टर में आते हैं जो कि उसमें नहीं होते हैं बट यूज़ होते हैं, वो पिछले क्लास का होता है। जैसे कि एरिया बना रहे हो, पेरीमीटर बना रहे हो चैप्टर, तो उसमें जो है कन्वर्जन का टर्म आ जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, ओके। तो ये सारे कन्वर्जन बुक्स में उसमें नहीं है बट आपके यूज़ हो रहे हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, बट ये चीज़ बेसिक है, ये पिछले क्लास का है और पिछले क्लास में भी आपको डाउट होगी, तभी ये डाउट और बड़ा हो के आपके सामने आ गया। आपने पिछले क्लास में इस डाउट्स को क्लियर नहीं किया होगा, तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, पिछले क्लास की बुक से सारे
कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है या फिर जो भी फॉर्मूला हो, सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो पिछले क्लास से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। तो पिछली क्लास के बुक से, टेक्स्ट बुक से वो सारी बेसिक चीज़ जो कि आपको अभी याद नहीं है वो नोट डाउन कर ले। फॉर्मूला की पतली वाली फॉर्मूला लिस्ट की जो आपने कॉपी बनाई है पतली ऐसी, उसी में और उसी चैप्टर में, जिस चैप्टर में वो यूज़ हुआ है, एरिया पेरीमीटर में यूज़ हुआ है कन्वर्जन का, तो एरिया और पेरीमीटर में वो कन्वर्जन वाली लिख लो। और किसी भी चैप्टर में मान लेते हैं 18 के टेबल यूज़ हुआ है, 19 का टेबल यूज़ हुआ है और आपको याद नहीं है वो टेबल, तो ये पिछले क्लास की चीज़ है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पिछले क्लास की होती है और आपको याद नहीं होती है। तो वही चीज़ जो आपको नहीं आती हो या फिर हार्ड लगती हो या फिर आप भूल जाते हो बार बार, तो उसी चीज़ को पतली ऐसी कॉपी में जिसमें फॉर्मूला की लिस्ट लिखे हो आप, तो लिखना है। मान लेते हैं किसी बच्चे को पेरीमीटर एरिया बना रहे हैं, उसमें कन्वर्जन अच्छी तरह से आती है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी बच्चे को टेबल भी अच्छी तरह से आ रही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ हो जो आपको हार्ड लगती हो उसी को नोट डाउन करना है फॉर्मूला लिस्ट में। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ आए आपको याद है फिर भी आप नोट डाउन कर रहे हो, नहीं। फॉर्मूला लिस्ट जो है पतली कॉपी है, वो कम से कम चीज़ उसमें होनी चाहिए। जो आपको याद नहीं हो या याद नहीं रहती है, बार बार भूल जाते हो, वही रहना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। और बेसिक थिंग में, बेसिक चीज़ में, पिछले क्लास का जो भी बेसिक चीज़ है वो जो आप बार बार भूल जाते हो वही रहना चाहिए। और ये कम होने से क्या होता है, एक प्रॉफिट ये है कि उसे बार बार आप, फ़ायदा यही है कि बार बार आप रिवीजन कर सकते हो, बार बार रीड कर सकते हो, बार बार याद कर सकते हो ये चीज़ को, कम रहने से। और लेंदी बनाने से क्या होती है, बार बार रीड करने में, याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब याद ही है उसको पढ़ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट सबको बनानी चाहिए और ज़रूर से आप लोग बनाइए। थर्ड नंबर है, अब थर्ड नंबर है स्टॉप स्टडिंग ऑरली। अब ये क्या होता है, स्टॉप स्टडिंग ऑरली। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स को रीड करते हैं, अदर सब्जेक्ट की तरह याद करते हैं। 2 + 3 = 5, मैं इक्वेशन को भी याद करते हैं, पूरे प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है सबको याद करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कभी याद हो ही नहीं सकता है और उस चीज़ को याद करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम आते ही नहीं हैं। इसीलिए उस सबसे पहले जो बच्चे ऑरली मैथ को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, याद करते हैं, तो उसको स्टॉप करना है, ये ऑरली पढ़ना नहीं है। ओके ना, फोर्थ नंबर। और पढ़ना कैसे है, मैथ्स को पढ़ना कैसे है, जब भी मैथ्स पढ़ने का मन हो तो मैथ्स की बुक और एक रफ नोटबुक विथ पेन आपको रखना चाहिए। हमेशा लिख के पढ़ना चाहिए, ना कि रीड करना चाहिए। हमेशा ही मैथ को लिखना चाहिए, लिख के पढ़ना चाहिए। और ऑरली तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, उससे कोई भी फायदा नहीं है ना। फोर्थ नंबर है, प्रैक्टिस रेगुलरली। तो मैथ्स को पढ़ना कैसे है, ऑरली तो पढ़ना ही नहीं है और लिखना है। हमेशा एक नोटबुक और पेन, एक रफ नोटबुक और पेन में लिखना है मैथ। तो मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। तो मैथ्स को हमेशा ही जब भी पढ़ने का मन हो एक नोटबुक, रफ नोटबुक और पेन के साथ ही बैठना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए, सॉल्व करते रहो। कहीं भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपकी नोटबुक जो है, फेयर नोटबुक जो है, घर की जो एक सेपरेट बनाया है जिसमें सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं, उसे आप देख लो, हेल्प ले लो। अगर कहीं भी आप गलत करते हो या फिर कंफ्यूजन है, भूल जाते हो, गलत बना रहे हो, कहीं भी डाउट है, तो वो नोटबुक से आप देख के ठीक कर सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ बनाते हैं, रेगुलरली बनाते हैं, बट फिर भी वीक हैं। इसका रीज़न ये है कि वो बच्चे जो हैं सिंपली प्रॉब्लम्स को बनाते जाते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को बना के देखना चाहिए कि आंसर आपका ठीक है या नहीं।
अब बच्चे आंसर तो मिला लेते हैं बट प्रोसेस गलत होती है उनकी। प्रोसेस भी आपको देखना है कि प्रोसेस सही है या नहीं। तो प्रोसेस सही है या नहीं इसके लिए आप नोटबुक से देख सकते हो, जो आपने फेयर नोटबुक बनाए हो उससे आप देख लो कि आपकी प्रोसेस सही है कि नहीं। अगर कहीं भी हल्का सा भी मिस्टेक होगा मीन्स मैथ्स में मीन्स 0। तो मैथ्स में जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आंसर आपको देखना है कि सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, प्रोसेस भी और आंसर भी सही आना चाहिए। और प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। ये नहीं कि आज बना लिया मैथ्स, मैंने तो बहुत मैथ्स बना लिया, अब जो है ना 1 महीने तक छोड़ देंगे या 10 दिन तक छोड़ देंगे। मैथ्स को रेगुलरली बनाना है, मीन्स सुबह शाम बनाइए तो अच्छी बात है, या नहीं तो रोज कम से कम एक बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बना के सिर्फ रखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ये नहीं बच्चे लोग क्या करते हैं, नोटबुक में तो बना हुआ है ही, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, बना हुआ है ही। वो नहीं, प्रैक्टिस करना है, बना हुआ कोई फिर से बनाना है। जिसे कि आज बनाया तो 2 दिन छोड़ दिए, वो नहीं करना है, रेगुलरली बनाना है, रोज बनाना है। और एक टाइम फिक्स कर लो, आधा घंटा बनाना है तो रोज आधा घंटा बनाना है मिनिमम। ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। और जो चैप्टर आपको हार्ड लगता हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा उस चैप्टर से, किसी बच्चे को लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जो है बहुत टफ लगती है, तो उसको आप प्रैक्टिस, अगर जो चैप्टर आपको हल्का लगता है उसको अगर एक बार बनाते हो तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगती है, जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसको आप उससे ज़्यादा बनाओ, 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ। अगर ये बार बार प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा बनाओगे तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा मैथ्स पे और मैथ्स से डर भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट होगा मैथ्स से। नाउ 5th नंबर है टेस्ट। तो 5th नंबर क्या है, टेस्ट। बहुत बच्चे क्या होते हैं, क्लास में अगर टेस्ट है, क्लास टेस्ट है या फिर यूनिट टेस्ट है या फिर कोई भी बहुत तरीके का टेस्ट होता है क्लास में, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, डरते हैं और टेस्ट के दिन क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, क्लास ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट में जरूर ही जाना चाहिए और अपीयर होना चाहिए, चाहे आपको खराब ही नंबर क्यों नहीं हो। तो सारा फॉर्मूलाज और कंसेप्ट क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है और आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपने वीकनेस का पता चलेगा कि आप कहाँ पे वीक हो, किस फॉर्मूला को बार बार भूल रहे हो या फिर किस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए टेस्ट में अपीयर होना चाहिए हर बच्चे को, टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आपको खराब नंबर आएंगे, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे और करना ही है। अब दूसरा पॉइंट है नंबर 6 है, वो है टेक हेल्प। तो लास्ट पॉइंट है टेक हेल्प। मीन्स अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसी से भी आप हेल्प ले लीजिए और आपके अपने प्रॉब्लम को, डाउट्स को क्लियर कर लेना है। उस डाउट को, कन्फ्यूज़न को रखना नहीं है, वो रखने से ही फिर मैथ्स वीक होने लगती है। वो डाउट्स को क्लियर करते जाना है। तो क्लियर कैसे करोगे, तो क्लासमेट से सबसे पहले, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड से पूछते हैं, अगर नहीं कर सकते डाउट्स क्लियर फिर टीचर से पूछते हैं, टीचर से भी नहीं अगर डाउट्स क्लियर आपका हो रहा है तो घर में पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हैं, कहीं से भी डाउट्स क्लियर करना है। और इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ जो हम लोगों को नहीं आती है वो डाउट्स होती है, तो वो पूछने में कभी भी न डर लगना चाहिए और न ही किसी को शर्म आनी चाहिए कि मुझे। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, तो वो मैडम से या फ्रेंड से या कहीं ट्यूशन में पूछने से ना घबराते हैं और शर्म लगता है कि अरे ये छोटी छोटी चीज़ मैं पूछ लूँगा तो मैम ने डांट देगी। तो डरना नहीं चाहिए और नहीं किसी भी बात की शर्म आपको आनी चाहिए कि ये छोटी चीज़ पिछले क्लास का चीज़ है बट आपको आती नहीं है, ये डरना नहीं चाहिए। फ्रीली होके मैम से पूछो, किसी से भी पूछो, डाउट्स बस क्लियर होना चाहिए, डाउट्स को रखना नहीं है, कन्फ्यूज़न को रखना नहीं है। अगर आप डाउट्स को रख लेते हो तो फ्यूचर जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम वो हो सकता है।
तो ये जो मैंने टिप्स बताया है, ये टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको मैथ्स से सबसे पहला है डर नहीं लगेगा, मैथ्स में इंटरेस्ट होगा और मैथ्स में कमांड होगा, मैथ्स पढ़ने का मन होगा। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो तब, अब आज फॉलो करोगे और कहोगे कल ही हो जाए तो ये नहीं होगा, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ओके, तो कंटिन्यू करते रहना है 4 मंथ, अब 5 मंथ भी लग सकते हैं किसी बच्चे को। बट ये टिप्स, किसी को 1-2 महीने में ही मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि मैथ्स, उस बच्चे का मैथ्स जो है कैसा है। किसी बच्चे का ज़्यादा वीक होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, किसी बच्चे का थोड़ा सही है तो कम टाइम लगेगा। बट यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, तभी आपको मैथ्स में कमांड होगा। और रेगुलरली इस टिप्स को फॉलो करके ही मैथ्स को करना है, तो कभी आपको मैथ्स से डर भी नहीं लगेगा और मैथ्स में इंटरेस्ट होगा। और अगर मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, यू विल गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, यू विल स्कोर हाई मार्क्स। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय गुरु।